चलिए आज की बड़ी और टॉप खबरों पे नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आरबीआई यानी कि बैंकों में नकदी की कमी, आरबीआई का अलर्ट, जाने आम आदमी जीवन पर क्या पड़ेगा असर। दरअसल देश में बैंकों में 1.50 लाख करोड़ कैश की कमी है। जमा ब्याज बढ़ रहा है, डिपॉजिट ब्याज दरें 7.50 तक पहुंची है। दरअसल देश में लगातार रोकड़े रुपए की कमी हो रही है, जिससे आरबीआई ने सभी बैंकों को ये सूचना दी है कि वो अब डिपॉजिट यानी कि रोकड़े रुपए जमा करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, जहां पे सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। एलटीसी को लेकर केंद्र सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दरअसल केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश, यात्रा और रियासत के तजस और सरकारी कर्मचारी हैं तो भारत वंदे और हमसफर में होगा मुफ्त सफर। प्राइवेट ट्रेन तेजस में भी फ्री सुविधा कब से लागू। दरअसल ये जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए सभी ट्रेनों में अब सफ़र फ्री कर दिया जाएगा। ये सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, दिसंबर में निर्यात में 1% की गिरावट, व्यापार घाटा घटकर $22 अरब पर पहुंचा। दरअसल भारत अब मुजीस भारत की जो राजकोषीय स्थिति है 2025 में देश की खास क्षमता को प्रभावित करेगी और रेटिंग एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर, दिसंबर में पेट्रोलियम को छोड़ वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात बेहतर हुआ है। व्यापार घाटा $21.94 अरब तक पहुंचा है, जिसमें महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट योजना की उम्मीद बजट 2025 में हो सकती है घोषणा। केंद्र की सरकार की आगामी जो बजट घोषणा है उसमें महिलाओं के लिए घोषणा की जा सकती है। ये बड़ी खबर है और इससे गरीब परिवारों को भी मदद मिल सकती है। पीएम मोदी ने नवी मुंबई में किया इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन का, भारत की चेतना होगी समृद्ध। पीएम ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, कहा भारत को समझने के लिए अध्यात्म ही रास्ता है, सेवा ही सच्ची सेक्युलरिज्म। और अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में 20 से अधिक देशों के रक्षा प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत। देश को 3 नए युद्धपोत मिले। पीएम बोले ये तीनों मेड इन इंडिया, पहली बार डिजायर्ड फ्रिगेट और सबरीन एक साथ भारतीय सेनाओं में शामिल हुए। मोदी ने कहा 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, जिससे भारत की गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भरता की पहचान है। और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत, 2 स्वदेशी स्टार्टअप ने लॉन्च किए अपने उपग्रह। दरअसल भारत ने 2 स्वदेशी स्टार्टअप लॉन्च कर दिए हैं और जिसके पास अब उपग्रहों का अपना एक समूह भी है। और जुगनू से रोशन हुआ अंतरिक्ष, बेंगलुरु की कंपनी ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट। और चलिए भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सचेंज 17 जनवरी से पहली बार 34 से ज़्यादा कंपनियां पेश करेगी गाड़ियां। इस बार फ्री में एंट्री भी मिलेगी। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये खबर भी देखिए। बांग्लादेश में बैन हुई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। भारत बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए फिल्म रिलीज पर रोक 17 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। और अमेरिकी संसद में प्रस्ताव, जनवरी को तमिल लैंग्वेज मंथ बनाए भारतवंशी संसद ने पेश किया। भारत विरोधी दलान उमर ने भी समर्थन किया। बॉलीवुड अवार्ड 2025 की जो सेरेमनी है वो भी अब रद्द होने की संभावना आ रही है, क्योंकि कैलिफोर्निया के जंगलों में ये आग लगी है, जिससे 96 साल में ये सेरेमनी बंद होने की संभावना तो पहली बार बनी है। लेकिन ये दरअसल ये जो सेरेमनी थी वो 3 मार्च को होनी थी, लेकिन अब वहाँ पे आग लगी है और जिससे तमाम बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, जिसमें 30-25 की मौत हुई है, 30 लोग लापता हैं और 12,000 इमारतें खाक हो गई है। हवा की रफ्तार से राहत मिलने की साहस तो है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खबर को यहाँ करते हैं पूरा। हालांकि आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप यहाँ की देख सकते हैं जहाँ पे आग लग रही है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का महायज्ञ, 324 कुंटों में 1100 आचार्य कर रहे हैं अनुष्ठान। 1 महीने में तक ये चलने की संभावना है यज्ञ। दरअसल भारत में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए प्रयागराज यानी कि जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ पे 1100 आचार्य बड़ा यज्ञ भी कर रहे हैं, और जो शायद उनकी ये मेहनत रंग भी लाएगी। और अब देखिए
बाकी आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बड़ी और लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।